Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 11 of English language. The chapter name is Narration, Direct and Indirect Speech. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब किसी के द्वारा कोई कही हुई बात होती है तो उसको हम कोटेशन मार्क में लिखते हैं। कोटेशन मार्क में लिखे हुए पूरी बात जो होती है वो हमारा होता है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जब हम किसी से कुछ कह रहे हैं, जैसे हीना टोल्ड मी, तो इस पूरे एरिया को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इस पूरे एरिया को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो किसी भी सेंटेंस को हम डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट दोनों में चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल इसका रूल ये होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डायरेक्ट में सेंटेंस ऐसे ही होता है, हिना टोल्ड मी जैसे दिया है, प्लीज गिव मी योर पेन। हिना ने मुझसे कहा कि प्लीज अपनी पेन मुझे दे दो। तो ये कही हुई बात है और ये कोटेशन मार्क के अंदर। इसको जब हम ओपन करेंगे, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, जिससे कि ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है। एक्सरसाइज ए है, ये सारी एक्सरसाइजेस मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, जिसको आपको कॉपी में करना होगा। फिर मैंने बताया था इनडायरेक्ट स्पीच, कभी कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे ये दिया है, शी सेड दैट शी हैड सीन हिम। ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ कोई कोटेशन मार्क नहीं, कोई कॉमा नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, कुछ उसको चेंजेस करेंगे सेंटेंस में, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के साथ इसको डायरेक्ट में चेंज कर देंगे। मीन्स इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट में चेंज किया जा सकता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जा सकता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा। अब जैसे रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब हम आएंगे वहां पर जहां ये भी एक्सरसाइज में भी मैं लास्ट में बताऊंगी, जहां से हमने क्लास एंड किया था वहां पर हम चलेंगे। ये देखिए कुछ वर्ड्स हैं जिसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर टुडे का दैट डे हो जाता है। जो भी सेंटेंस में अगर दिया है तो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए ये सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ये सारे जितने भी दिए हैं ये सारे चेंज हो जाते हैं। टुडे का दैट डे हो जाता है, टू नाइट का दैट नाइट। यू विल हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स टू द वर्ड्स इन विच दे चेंज। अब देखते हैं इसका रूल क्या है। ये रूल भी आपको लर्न करना पड़ेगा कॉपी में लिख करके, कि प्रेजेंट टेंस हमेशा पास्ट टेंस में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, और पास्ट सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। आपको ये देखना पड़ेगा किस में क्या होता है। आपने टेंसेस पढ़े हैं तो उसको आप रिवाइज करके रिमेम्बर कर सकते हैं क्या होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट जितना होता है वो पास्ट में चेंज हो रहा है। यानी कि जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या इज एम आर है या हैज हैव है, वो पास्ट में चेंज होकर के वॉज वर या वर्ब की सेकेंड फॉर्म या हैड बन जाता है। तो अब जब यहाँ पास्ट परफेक्ट खुद ही हैड है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस खुद ही हैड बीन आईएनजी है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे कि जो नेचर से रिलेटेड हैं या हैबिट से रिलेटेड हैं, जो चीजें हमेशा होती हैं उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते। जैसे बेसिकली यहाँ पर जब रिपोर्टेड स्पीच में आपका इज दिया होता है तो हम बेसिकली वॉज कर देते हैं, लेकिन जब हमारा ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इज को इज ही रहने देंगे। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, अर्थ इज द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये एक ऐसा सच है, ट्रूथ है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ शैल जो होता है हमेशा शुड में चेंज होता है, विल हमेशा वुड में चेंज होता है। ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा।
मे माइट में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है। इसी तरह बहुत सारे वर्ड होते हैं। हैव हैज आपका हैड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ हमारा प्रोनाउन भी चेंज होता है। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बात कर रहा है, सेकेंड पर्सन जिससे बात कर रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन का यहाँ पर रूल होता है। बेसिकली आप इन शॉर्ट ये देख सकते हैं कि यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई चेंज हो गया है जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया। विनय सेड टू मी दैट यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, चेंज होकर के आई हैड फिनिश्ड माई वर्क हो गया, ठीक है। आई के साथ माई लगता है, आपको पता है, ही के साथ हिज, शी के साथ हर। तो जब हमने यू का रिलेशन बनाया मी से, तो यहाँ पर आई हो गया, और आई के साथ तो हमेशा माई लगता है, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया, ठीक है। ही हैज फिनिश और ही शी दे एक ऐसे प्रोनाउन है जो कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। कुछ केसेस में होते भी हैं लेकिन मोस्टली नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर ही दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही चेंज नहीं हुआ, ही होगा, शी होगा, दे होगा, तो ये कभी भी प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे, ये अपनी जगह पर रहेंगे। और आप जो टेंस का चेंजेस कर रहे थे वही टेंस के चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। तो जो रूल है आपको पहले वो लर्न करना पड़ेगा, फिर आप एक्सरसाइज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये पूरा माइंड में रहेगा कि कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर दिया है महेश सेड राम इज ट्रांसफर्ड टू पुणे। महेश सेड दैट, जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटाया, फिर यहां पर हम लगाते हैं दैट। देखिए यहां पर लगा है दैट लगाते हैं। फिर राम है, कोई प्रोनाउन तो है नहीं, तो राम को हमने राम लिख देना है। कोई नाम होगा तो हमेशा वो वैसे ही लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर इज का चेंज हुआ वॉज में। इज आपका प्रेजेंट है, वॉज क्या है, पास्ट है। इसका वॉज हो गया, अब एज इट इज हमने सेंटेंस लिख दिया। अब क्या रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग इधर का कॉमा के पहले के जितना भी वर्ड्स होते हैं वो सारे हमारे रिपोर्टिंग स्पीच कहलाते हैं। तो इसमें जो वर्ब होगा वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा। जैसे ये सेड दिया है, ये भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और यहाँ पर आस्क, इंक्वायर, जितने भी होते हैं वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क को भी हटा देते हैं, फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जितने भी मार्क लग रहे हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कोटेशन मार्क, आपका एक्सक्लेमेट साइन, क्वेश्चन मार्क, जितने भी मार्क लग रहे हैं वो इनडायरेक्ट में चेंज होने पे सब हटा दिया जाता है, सब रिमूव कर दिया जाता है। और जब कोई क्वेश्चन होता है सेंटेंस में तो इफ या वेदर लगाते हैं दैट की जगह पर। जब कोई सिंपल सेंटेंस है तो उसमें हम दैट लगाते हैं। जब कोई क्वेश्चन है, जैसे कि यहां पर अगर होता कि इज राम ट्रांसफर टू पुणे क्वेश्चन मार्क, तो अगर क्वेश्चन होता तो हम यहाँ पर इफ या वेदर लगाते, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है इसलिए दैट लगाएंगे। देखिए आई सेड टू मोहन हैव यू लर्न योर लेसन, क्वेश्चन है तो आई एनक्वायर्ड ऑफ या आई आस्क्ड भी हो सकता है। आई आस्क्ड मोहन इफ ही हैड लर्न हिज लेसन। जब कोई क्वेश्चन होता है तो उसको सिंपल बना देते हैं, उसको क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। जैसे कि इसको सिंपल बनाने का असर, अफर्मेटिव बनाने का रूल ये होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, यू यहाँ पर कौन है। अगर आपको सिंपली इसको माइंड में रखना है कि कैसे करते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लीजिए। आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा। मोहन कौन है? लड़का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हो गया। और हैव का हो जाएगा हैड। तो हमको अगर क्वेश्चन को नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पहले रख देते हैं। देखिए यहाँ पर ही इसीलिए पहले आ गया, और हैव का हो गया हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पूरा बाकी का सेंटेंस लिख दिया गया, क्वेश्चन मार्क रिमूव कर दिया गया। इसी तरह ही सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज। यू का मी से रिलेशन बन के आई हो गया, और आर का चेंज होकर के वॉज हो गया।
इसकी मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगी तो थोड़ा सा माइंड में आपको रहेगा। और जितने WH वाले वर्ड्स होते हैं या हाउ होता है, वाई, वॉट, ये जितने भी होते हैं ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब हम आते हैं लास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब। आपका देखिए यहाँ पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये शो करता है। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर टू भी लगता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और सॉरी बेटा, यू आर लेट इन क्लास, क्लास इज अबाउट टू एंड। यस, कोई बात नहीं। मिस्टर शर्मा सेड टू द वेटर, ब्रिंग मी अ पॉट ऑफ कॉफी। जैसे कुछ सेंटेंस अभी तक आप अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे थे, फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंस आपने देखे। अब क्या सेंटेंस है आपका, जैसे किसी को ऑर्डर देना या किसी से रिक्वेस्ट करना, तो उसके लिए अलग रूल लगता है। सब सिंपल सेंटेंस में आपने दैट लगाया था, क्वेश्चन वाले में आपने क्या लगाया था, इफ या वेदर लगाया था। अब इसमें क्या है, जो ऑर्डर या रिक्वेस्ट होते हैं इनके बीच में हम टू लगाते हैं। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि किस सेंटेंस, किस तरह के सेंटेंस में हम बीच में क्या एडिशन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर टू लगेगा। देखिए यहाँ पर जब आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि सेंटेंस कैसा है, तो ये यहाँ पर जो ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं उसमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं दिया होता। ब्रिंग मी अ पॉट ऑफ कॉफी, तो यहाँ पर कैसे हो गया, मिस्टर शर्मा ऑर्डर द वेटर, मिस्टर शर्मा ने वेटर को ऑर्डर दिया टू ब्रिंग हिम अ पॉट ऑफ कॉफी। तो यहाँ पर टू हो जाएगा। ब्रिंग टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ब्रिंग का कभी भी ब्रॉट नहीं होगा। और पूरा मी का जब हमने रिलेशन बनाया तो वेटर क्या होगा आपका, ही होगा। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो हिम यहां पर लग जाएगा। नेक्स्ट है, द डॉक्टर सेड टू हिम स्टॉप स्मोकिंग। डॉक्टर क्या देता है, एडवाइस देता है, आपको ऑर्डर तो देगा नहीं। तो डॉक्टर एडवाइज हिम, यहाँ पर कोटेशन मार्क हटा करके हमने क्या कर दिया, टू लिख दिया, टू स्टॉप स्मोकिंग। ओके, अब हम आएंगे एक्सरसाइजेस पर। सी एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। ठीक है, इसमें सिंपली आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगी बाद में। ये एक्सरसाइज मैंने कराई है और जितनी भी एक्सरसाइजेस स्टार्टिंग की थी वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको आप कॉपी में करना है। सारी एक्सरसाइजेस कॉपी में करिएगा। ये ए एक्सरसाइज है, ठीक है, ये कॉपी में कर लीजिएगा। मैं शो कर देती हूँ पूरा, वेट अ सेकेंड। इसको आपको कॉपी में करना है। थोड़ा सा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका थोड़ा टफ होता है, तो इसको जब तक आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रूल्स लर्न नहीं करेंगे, तब तक आपको ये नहीं आएगा। तो इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले आप उसको रूल सारे लर्न करिए और जितने भी सेंटेंसेस होते हैं आप 5 सेंटेंस लिख करके उसको अगर आप बिना देखे सॉल्व करेंगे तो वो आपको ऑलरेडी आ जाएगा पूरा। अब ये बी एक्सरसाइज है, इसको भी आप कॉपी में कर लीजिएगा क्योंकि बुक में इतना स्पेस नहीं होगा। बाकी मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगी आपको तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तब तक आपको रूल अपने अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, एक एक्सरसाइज बची है, आई थिंक वो मिस हो गई है, मैं आपको कल दिखा दूंगी वो। तब तक आप बाकी के एक्सरसाइजेस कॉपी में करिएगा। मैं जब कल चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी उसके पहले में जो एक एक्सरसाइज मिस हो गई है इसमें से, वो मैं कल दिखा दूंगी। चलिए स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।